मी पत्रकार शहनाज कुरणे. आपण सध्या देहू रोड हद्दीत आहोत. अश्विनीताई छाजेड या राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदासजी आठवले साहेब यांच्या इथे कार्यरत आहेत, म्हणजे ते पदाधिकारीवर आहेत. त्यांनी देहू रोड हद्दीतील PI वर्षा राणीताई पाटील ह्यांना एक लेटर दिलं होतं की मी आत्मदहन करेल आणि का करेल याविषयी आपण ह्यांचे जाणून घ्यायला आलेलो आहोत. तर त्या मॅडम आपल्याबरोबर आहेत, आपण त्यांच्याशी बोलू. मॅडम, आपण आपलं नाव सांगा आणि पद सांगा. जय हिंद, जय भीम. मेरा नाम शीना अमित छाजड़ है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मुंबई दक्षिण जिला अध्यक्ष फेडरेशन एम्प्लॉय और पुणे जिला से जिला अध्यक्ष प्रभारी हूँ मैं. तो आपण का वर्षा राणीताई पाटील यांना पत्र लेटर दिलं होतं की आपण आत्मदहन करणार आहोत? हाँ, तो मैं आत्मदहन उनकी वजह से ही कर रही थी क्योंकि उन्होंने मेरा माइंड डाइवर्ट किया था. मैं एक सिंपल रिपोर्ट लेकर गई थी. सिंपल कंप्लेंट थी मेरी. एक महिला है जो मेरे हस्बैंड को बार बार ब्लैकमेल कर रही है, एक पुराना केस पीछे लेने के लिए. मुझ पर अटैक हुआ था जब मैं इलेक्शन में खड़ी थी. इलेक्शन के बाद मुझ पर अटैक हुआ था, तो वो गुनाह दाखिल है हम लोगों ने. तो वो कंप्लेंट पीछे लेने के लिए, वो केस पीछे लेने के लिए वो औरत जो है मेरे हस्बैंड को बार बार धमका रही है कि मैं कोई भी तुम पर गुनाह लगा दूंगी, अश्लील केस या फिर विनय भंग रेप केस लगाकर मैं तुमको अटका दूंगी, तो तुम अपनी वाइफ को बोलकर ये केस पीछे ले लो. सिंपल मेरी कंप्लेंट है, जो मैंने बार बार सिद्ध किया, बार बार कहा है मेरे हर लेटर में, हर बयान में, और मैडम से प्रत्यक्ष मिलकर मैंने ये बताया है. तो मैडम ने ये कंप्लेंट लेकर कार्रवाई करने के बजाय मुझे निकाल दे सर के खिलाफ, उनके खिलाफ मुझे इतना मतलब भड़का दिया और इतना हताश और निराश कर दिया कानून के प्रति, क्योंकि मैं 7 महीने से चक्कर लगा रही हूँ मैडम के ऑफिस में. ये आप लोग कंफर्म कर सकते हो. और कार्रवाई न कर कर एक ऑफिसर के खिलाफ भड़का कर मुझे आत्मदहन के लिए प्रोत्साहन किया. और दूसरी बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं आत्मदहन करने वाली थी, मैं कर नहीं रही हूँ, क्योंकि जब मैं कर रही थी तब तो मुझे मैडम ने रोका नहीं, एक बार भी मुझे पूछा नहीं. जब मैंने आत्मदहन कैंसिल कर दिया, क्यों कैंसिल कर दिया? क्योंकि मेरी जो मुलाकात है हमारे आयुक्त सर जो है उनसे हुई थी और उन्होंने मुझे कार्रवाई का आश्वासन दिया था. और जो मेरे परिवारजनक है, मित्रजन है, जो बाकी जो अन्य जो मेरे निकट के जितने भी व्यक्ति जो लोग मुझे जानते हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी मुझे समझाया था कि आप एक ऐसे ऑफिसर के खिलाफ आत्मदहन करने जा रही हो जिसको आप जानती ही नहीं हो, जिनसे मैं मिली ही नहीं हूँ, जिनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है. हाँ, हमारी पॉलिटिकली थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई थी, लेकिन बिना मिले वो भी. तो उसके लिए मैंने मैडम की बातों में आकर मैंने जो किया, मैं उस चीज़ को क्लियर कर दूं कि मैं वो कर नहीं रही हूँ अभी. हाँ, अभी जो है यहाँ पे आपने ये भी कहा है कि यहाँ पे बहुत सारे अवैध धंधे चल रहे हैं, और आपने वहाँ पे लाइव जाके भी पुलिस भी बुलाई थी, और वहाँ के जो रिएक्शन आए हैं क्या है, और अवैध धंधे से यहाँ के जो जनता है उस पर क्या असर गिर रही है, और आप वहाँ यहाँ के जो कंप्लेंट्स है वो लेके गए थे, तो आपको क्या रिप्लाई आया वहाँ पे? हाँ, तो अवैध धंधे का जैसे मैंने कहा है, अभी नहीं, कई महीनों से मैं कह रही हूँ, जब से मैडम आई है तब से कहा है मैंने. और मैं नहीं गई थी लाइव, एक महिला है जिसको मैडम ने भेजा था. पुलिस जब कोई भी अगर आपके पास कंप्लेंट करने आता है पुलिस स्टेशन में कि सर बोलिए, मैडम बोलिए कि मैडम हमारे एरिया में इस तरह का अवैध धंधा हो रहा है, चाहे फिर वो गांजा बिक्री हो या कोई भी अमली पदार्थ हो, तो पुलिस का काम है वहाँ जाना, उसको चेक करना, वेरीफाई करना, कार्रवाई करना. लेकिन हमारे देहू रोड पुलिस स्टेशन का नियम ऐसा है कि यहाँ कहा जाता है कि आप उस जगह पे जाओ, आप वहाँ पे अपराधियों को पकड़ो, जो नशा करने वाले हैं या जो बेचने आ रहे हैं उनको रुकाओ और फिर हमको बुलाओ. तो अभी कुछ ही दिन पहले एक लेडी है जो काफ़ी दिनों से पुलिस स्टेशन में जा रही थी, जिन्होंने मैडम को शिकायत की थी कि मैडम मेरा एक ही बेटा है और वो नशे की गिरफ्त में आ गया है, तो प्लीज़ आप मेरी सहायता करें, मेरे बेटे के ऊपर भी कार्रवाई करें चाहिए तो, ताकि वो जेल में जाकर सुधर जाए. और ये जितने भी यहाँ पर अमली पदार्थ, जो भी ड्रग्स वगैरह जो बेचे जा रहे हैं, उसके ऊपर रोक लगाइए, कार्रवाई करें. लेकिन उस वक्त भी मैडम ने उस औरत की कोई कार्रवाई नहीं की. इनफैक्ट अब उसका बेटा जो है वो मर चुका है, ऑफ हो गया है. ऑफ होने के बाद में भी वो बार बार मैडम के पास जा रही है कि जो मेरे बेटे के साथ हुआ वो किसी दूसरे के बेटे के साथ ना हो, कि मेरा तो एकलौता बेटा चले गया, लेकिन कोई और बच्चा यहाँ पे ऐसा ना बिगड़ जाए जो नशे की लत में ना आ जाए, जिससे कि वो गलत काम में चले जाए या फिर ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो जाए या घर छोड़कर चले जाए. आप समझ रहे ना. तो मैडम ने उनको क्या कहा कि जहाँ बेच रहे आप वहाँ जा पर
जाकर हमको बुलाइए। तो उस औरत ने पकड़ के दीजिए। अब किसी को फरियादी को ऐसा बोल नहीं सकते हो ना कि आप पकड़ के दीजिए जाकर। अगर हम लोग पकड़ने जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? फिर भी वो औरत ने इमोशनल में आकर वो एक धंधे पर चले गई। उसने वहाँ पे पकड़ कर वहाँ पे पुलिस को फ़ोन किया कि अब तो मैंने रंगे हाथों पकड़ा है यहाँ पर, अभी आप जल्दी से आ जाइए और कार्रवाई करिए। वहाँ पर पौना 1 घंटा खड़े रहने के बाद में पुलिस स्टेशन पहुँची है, जबकि वहाँ से पुलिस स्टेशन बाय वॉक 10 मिनट का रास्ता है, बाय वॉक। अगर वो गाड़ी से भी पहुँच जाते तो शायद 3-4 मिनट में पहुँच जाते। तब इतनी देर में सोचिए कि माल या जगह पे सब चीज़ होने वाली नहीं। लेकिन फिर भी वहाँ पे वो कुछ लोग खड़े थे जिन्होंने पुलिस के सामने, जो पुलिस वहाँ पर वेरिफिकेशन करने गए थे, उनके सामने साफ साफ कहा कि हमारा हफ्ता बंधा हुआ है। जो पुलिस के मुंह पर कह रहे हैं, एक औरत जो इतनी डेयरिंग कर वहाँ गई है, उससे झगड़ा कर रहे हैं कि तुम पुलिस को लेकर आओ, किसी को भी लेकर आओ, हम तो बंद नहीं करने वाले। तो ये कितनी बड़ी बात है। इसके बावजूद भी मैडम ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसीलिए, और मैंने भी बार बार मैडम से कहा है कि मैडम आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो, एक गुनहगार के प्रति आप कभी कोई कंप्लेंट क्यों नहीं लेती हो। ऐसा किस्सा एक नहीं हुआ, कई किस्से जो मैं, अगर सीपी सर चाहेंगे बैठकर बात कर कर अगर ये सब कुछ मुझसे पूछेंगे, एविडेंस वगैरह जो भी हुआ है जिन के साथ में, कि मेरे साथ ही अन्याय नहीं, बाकी लोग भी मैडम से परेशान हैं, उनकी कार्रवाई से परेशान है कि वो किसी भी गुनहगार, किसी भी अपराधी के प्रति कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो मैं उनको बता सकती हूँ, सारे सबूत एविडेंस दे सकती हूँ। क्यों नहीं करते हो कार्रवाई? ये तो आप, ये सवाल तो आप मैडम से पूछिए, क्योंकि मैं देवरोड पुलिस स्टेशन की निरीक्षक नहीं हूँ। वहाँ की निरीक्षण पीआई वर्षा रानी पाटिल मैडम है। तो ये सवाल उनको करिए कि जब भी उनके पास कोई तकरार लेने आता है या कंप्लेंट लेने आता है, तो आप कंप्लेंट लेकर कार्रवाई करने के बजाय डायरेक्ट उनको किसी ऑफिसर के खिलाफ भड़काती हो, या फिर आप बोलती हो कि जाने दो, गुनहगार ने ठीक है, अभी जो हुआ भूल जाइए, नेक्स्ट टाइम अगर इस गुनहगार ने आपको तकलीफ दिया तब आना। अरे इससे तो गुनहगार का बल बढ़ जाएगा ना। अभी कल जब मैंने डिक्लेयर किया कि मैडम अगर आप कार्रवाई नहीं करोगी, एक औरत जब इतना मुझे रोकर फ़ोन कर रही है, आप चाहिए तो देवरोड पुलिस स्टेशन सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हो। परसों ये औरत पुलिस स्टेशन में मरने गई थी। उसने मैडम से कहा भी कि मैं मरूंगी, लेकिन मैं आपको लेके मरूंगी, क्योंकि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं जीने के लिए। जिसका एक लौता बेटा अगर मर गया हो तो वो औरत और क्या करेगी, नशे की गिरफ्त में आकर, जिसकी बॉडी डेड, वो भी पूरी ओपन बॉडी मिली है, जिसको हमारे देवरोड पुलिस स्टेशन ने एम्बुलेंस के आने तक का वेट नहीं किया है, प्राइवेट गाड़ी में लेकर चले गए। अब जब ये सारी कंप्लेंट लेके गई है मैडम के पास, पीआई मैडम के पास, नहीं, मैं उस औरत के साथ नहीं गई थी, वो औरत अकेले गई थी। हाँ। तो मैडम ने भी इस बार सेम चीज़ की, जैसे कि मैं अपनी कंप्लेंट लेकर गई थी मैडम के पास, तब उन्होंने मुझे निकालजे सर के प्रति भड़काया अपना प्रतिशोध लेने के लिए। अब जब ये औरत अपनी तकरार कंप्लेंट लेकर जब जा रही है, तो उस औरत के खिलाफ मैडम क्या कह रही है कि तुम शीना छाड़ के भड़काने से आई हो। अच्छा, कंप्लेंट ली या नहीं ली उनकी? अभी तक नहीं लिया है। मैंने क्या कहा, वो कंप्लेंट लेती ही नहीं है और कार्रवाई करती ही नहीं है। आज 7 महीने हो गए, मेरी तो एक छोटी सी एलसी तक नहीं लिया उन्होंने। अच्छा, आप कंफर्म कर सकते हैं। हाँ, जो वो पीआई मैडम है, हाँ। आपको क्या लगता है इस हद्दी के लिए कितनी सेफ्टी है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज उनकी वजह से लोग मरे। मैं तो असुरक्षित हूँ, जनता असुरक्षित है, खुद डिपार्टमेंट के लोग भी सुरक्षित नहीं हैं, जिसका सबूत है मेरे पास। जो अभी पिंपरी चिंचवड़ के आयुक्त हैं, पुलिस कमिश्नर मेन शिंदे साहब, क्या उनके पास गई हैं आप? मैं सेकंड सीपी सर से मिली हूँ, जो अंकुश शिंदे सर जो है, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं बहुत जल्द उनसे मिलने वाली हूँ। और मैं उनको सारे सीपी साहब ने क्या कहा आपने? उनको जब मैंने बताया था, उस वक्त मैंने सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बताई थी, तो उन्होंने मुझे साफ साफ कार्रवाई करने के लिए मैडम को कहा था। अच्छा, ये इसकी कितनी दिनों की बात है? ये अभी 1 से 1.5 महीने पहले की बात है। अच्छा, अभी तक कोई रिप्लाई, कोई एक्शन? नहीं। अच्छा, इसके आगे आपका क्या स्टेप रहेगा? मैं आज भी चाहती हूँ कि गुनहगार के प्रति कार्रवाई हो और देवरोड का माहौल भी सुधारा जाए, क्योंकि देवरोड में जो कुछ भी ये चल रहा है, अवैध धंधे, जुगार, जो कुछ भी ये सब बंद करने में आए। अच्छा, क्योंकि इससे हमारे जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी, वो बिगड़ रहे हैं। में क्या क्या अभी यहाँ तक चालू है? जैसे कि बहुत कुछ है, जैसे जुगार चालू है, मटका है, और जो कॉइन बॉक्स ये जो कहते हैं, और लॉटरी है, और दारू है अवैध, और ताड़ी, और जो वो वाइट कलर की जो दारू होती है, हाथ बट्टी, हाँ हाथ बट्टी कुछ ऐसे ही, और
ड्रग्स केस में तो ऐसे सुनने में आया है बहुत गंभीर मतलब ड्रग्स चल रहे हैं यहाँ पे। गांजा वगैरह तो है ही, अम्लीय पदार्थ ये तो है ही, लेकिन इसके अंदर बहुत जो डेंजरस है, जो प्राणघाती जो ड्रग्स है उस तरह का सेवन यहाँ पे कर रहे हैं और छोटे छोटे नाबालिग बच्चे कर रहे हैं। लेकिन इस बात को मैडम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि अगर यहाँ पर आयुक्त सर ने अचानक से रात में अगर रेड करवा दी तो ऐसे कई लड़के, ऐसे नाबालिग बच्चे मिलेंगे जिसके मेडिकल रिपोर्ट में साफ आ जाएगा कि उन लोगों ने कितना भयंकर ड्रग्स लिया हुआ है। अगर मुझे बोलेंगे तो मैं ही बता दूंगी कई बच्चे तो, अगर रिपोर्ट नहीं आई तो मैं क्या आई जाएगी, लेकिन आप श्योर हो? 101%। जिस बच्चों के माँ बाप बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे ले रहे कि मैडम आप कार्रवाई करो, बंद करो, तो अब मैं क्या बताऊँ? माँ बाप तो ऐसे अपने बच्चों का नाम नहीं लेते ना। कभी कोई माँ बाप अपने बच्चों का नाम लेके बोल देगा कि मैडम मेरा बच्चा ऐसे नशा कर रहा है कि प्लीज़ वो बेचने वालों पे भी कार्रवाई करो, कि अगर वो लोग यहाँ पर बेचेंगे नहीं तो बच्चे करेंगे नहीं ना। अभी फिलहाल आप वर्षा रानी मैडम से मिलने जाने वाली हैं, तो हाँ। वहाँ पे आपकी जो नहीं, मैं मैडम से नहीं मिलने जाने वाली हूँ। मैंने जो अर्जी दी थी जिसमें मैंने खुलासा किया कि मैडम ने मेरे साथ में क्या किया, किस तरह से मुझे निकालजे सर के प्रति मिसगाइड किया, मेरा माइंड वॉश किया और मुझे सुसाइड के लिए प्रोत्साहन किया। आज उनकी वजह से मेरी डेथ हो जाती। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर ये इमोशनल में आकर अगर ये सुसाइड कर लेती है तो इसके बच्चे का क्या होगा। मैं कर सकती थी ना, इनफैक्ट मैं करने ही वाली थी। जब इंसान कानून से, पुलिस से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो वो निराश में कुछ भी कर सकता था। तो उन्होंने मुझे उस वक्त रोका नहीं, कार्रवाई नहीं की। वो तो अच्छा है, चलो कैंसिल हो गया, किसी ना किसी ने मुझे अच्छा गाइड किया, मुझे समझाया। अभी फिलहाल पुलिस स्टेशन क्यों जाने वाले हैं? हाँ, तो मैंने ये जो मैंने अर्जी जो बना के मैंने दी थी अभी रिसेंटली, मैंने फिर से लेटर लिख कर दिया था मैडम के केस में कि मैडम कार्रवाई नहीं करी, तो उसके लिए मुझे बुलाया गया है कि जो भी तकरार है तुम्हारी, जिसमें मैंने अवैध धंधों के बारे में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे गौ हत्या के बारे में भी मैंने ये कहा है मैडम को कई बार, और जिसके सबूत है मेरे पास। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वही सारी चीज़ों के एविडेंस सबूत है मेरे पास, चाहे फिर वो मेरा पर्सनल इशू हो या किसी दूसरों का इशू हो या फिर जो समाज के लिए जो हानिकारक है, जैसे इलीगल एक्टिविटीज़ हो, और वो सारे सबूत भी है मेरे पास। तो अब देखते हैं कि मैडम मेरी तकरार लेती है या नहीं। मेरा जो ये केस है ये गायकवाड़ सर के हाथ में, तो उन्होंने मुझे कहा है कि ठीक है आप आके आप दे दीजिए, आपका बयान दे दीजिए, आपकी जो कंप्लेंट है तकरार दे दीजिए। तो मैंने उनसे कहा है कि अब मैं सिर्फ बयान नहीं, मैं कार्रवाई चाहती हूँ, क्योंकि बार बार अर्जी, कितनी अर्जी बनाऊंगी। मैंने अभी आपको दिखाया ना, अर्जी 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 पे अर्जी और बयान पे बयान। कार्रवाई क्यों नहीं करते लोग? पुलिस स्टेशन क्यों जाते? अर्जी या बयान देने के लिए जाते, कार्रवाई के लिए जाते हैं ना। क्या आपको लगता है वर्षा रानी मैडम का दबाव उन पे है, इसलिए वो नहीं कर रहे एक्शन? ऑफकोर्स है ही ना, है ही, तभी तो, क्योंकि वहाँ की सीनियर पीआई मैडम वही है, तो दबाव तो होगा ही ना। सारे पुलिस कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन जब उनको सीनियर ऑफिसर अगर कार्रवाई नहीं करने दे रहे तो कैसे कार्रवाई करेंगे? पहली बात तो हमारे जो अभी इस बार मैंने ऐसे कई ऑफिसर देखे जो बहुत अच्छा काम करते हैं, जिनको देख के सल्यूट करने का दिल करता है, ऐसे कई ऑफिसर है। लेकिन पीआई वर्षा रानी पाटिल मैडम एक ऐसी है जिनको देखकर आप बोलोगे पुलिस स्टेशन में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपराधियों को कुर्सी पे बिठा के चाय पिलाती है और फरियादियों को कि तुम ही गलत हो, तुम तकरार दे रहे हो, तुम कंप्लेंट दे रहे हो, तुम ही गलत हो। ये रवैया उनका ऐसा है। तो वो बहुत हानिकारक है, पूरे डिपार्टमेंट के लिए हानिकारक है, क्योंकि वो किसी भी एरिया में जाएगी तो उनका रवैया तो यही रहने वाला है ना। उनका पहले कैसे रवैया रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ का अनुभव तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर हमारे जो माननीय सीपी सर जो है अंकुश शिंदे सर, अगर वो सर्वे करवा लेंगे देहू रोड में, तो उनको खुद ब खुद रिजल्ट सामने आ जाएगा कि मैडम से कितने लोग नाखुश है, और नाखुश की वजह है उनकी कार्रवाई का तरीका, कि वो कभी भी किसी भी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, और सारे अपराध और अपराधियों को उनका पूर्णपन से पाटिंबा है, जो बहुत ही हानिकारक और घातक है समाज के लिए। क्योंकि अगर वो एक चोर को भी अगर सपोर्ट कर रही है और उसको सर पे हाथ रख रही है, तो कुछ दिन बाद वो डॉन बन जाएगा, राइट? बल आ जाता ना, क्योंकि मेन एक क्रिमिनल को क्या चाहिए? एक पुलिस का सपोर्ट चाहिए, और वो भी अगर पीआई मैडम का सपोर्ट मिल जाए, स्थानीय पीआई सर जो भी हो, चाहे मैडम हो, सर हो, कोई भी पुलिस हो उनकी जगह पे, अभी फ़िलहाल वो है, तो वो तो क्रिमिनल कितना बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा, उसकी दादागिरी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, ज़रा सोचिए आप।
एक पॉकेट मार की दादागिरी भी कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। तो ये बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि वो बल दे रही है, गुनहगारों को बल देने का काम कर रही है। गुनाह के प्रति एक बार भी नहीं सोच रही है कि जो टीनेजर बच्चे हैं वो बिगड़ रहे हैं, यहाँ के हालात ख़राब कर रहे हो रहे। ये सारी चीज़ें समाज के लिए हानिकारक है, इसलिए सरकार ने बैंड किया है ना। अगर नहीं बैंड किया है तो फिर अलग बात है। मैंने जो अभी कल मैंने इतना ये दिया है, कल फिर भी सारे धंधे चालू थे, मैडम ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की, जिसका मेरे पास कल का ही है पूरा सबूत भी है मेरे पास कि कल ये लेक छोड़ने के बाद में अगर मैडम चाहती, मैंने जबकि फ़ोन पे भी मैंने पुलिस से मैंने बात की, मैंने कहा भी कि देखिए आप जाके कार्रवाई करें, अन्यथा हम महिलाओं को जाना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हो कि आप हम जाकर लाइव दिखाएं तो ठीक है, हम दिखाने के लिए भी तैयार हैं। या फिर वो कार्रवाई न करके ये चाहते हैं कि हम लोग कार्रवाई करें। ओवरऑल यहाँ पे जो 2 नंबर धंधे हैं या कोई भी आम जनता है, छोटे बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, एक्स्ट्रा जो भी है, देहू रोड हद्दी इनका कहने अनुसार कि जो पीआई मैडम है वर्षा रानी ताई पाटिल, तो उनके छत्र जो है वो उनके उनके असुरक्षित हैं और इनकी जो है वो कार्रवाई नहीं करते हैं, यहाँ पे किसी की भी कार्रवाई नहीं की जाती है और इसी पे वो इतनी समाज के प्रति संवेदनशील हो के लड़ रही हैं। और इसके आगे जो आप वो जैसे कि वो कह रहे हैं कि जो अर्जी देने गई है वो गायकवाड़ साहब के पास है, तो वहाँ मिलने जाके उनकी जो भी अगले मीटिंग से एक्शन या रिएक्शन क्या होता है ये हम बाद में देख लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल वो अभी बता रही हैं कि दिल से कि यहाँ की जनता के लिए कितनी पुलिस सतर्क है और कितनी दिल से जैसे कि वर्दी का काम यहाँ दिखाती हैं, कितने जनता के लिए सुरक्षित हैं। तो फिर मिलेंगे।